जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अप पर। आज है 16 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आए चारों फाइट क्या है? हाल ही में खबरों में आए चारों फाइट क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का हरा शैवाल, ऑप्शन बी है मकड़ी की एक नई प्रजाति, ऑप्शन सी है एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चारों फाइट एक प्रकार का हरा शैवाल है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्ष 2026 के प्रथम मिशन का नाम क्या है जिसके जरिए EOS-N1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसरो के वर्ष 2026 के प्रथम मिशन का नाम क्या है जिसके जरिए EOS-N1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है PSLV C58, ऑप्शन बी है GSLV F14, ऑप्शन सी है PSLV C62, ऑप्शन डी है SSLV D3। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसरो ने वर्ष 2026 में EOS-N1 उपग्रह द्वारा PSLV C62 लॉन्च किया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? भारतीय उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपत्तिजनक कंटेंट के निर्माण के कारण किस देश ने एलन मस्क के ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपत्तिजनक कंटेंट के निर्माण के कारण किस देश के एलन मस्क के ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपत्तिजनक कंटेंट के निर्माण के कारण इंडोनेशिया ने ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपीए-टीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपीए-टीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपीए-टीजीएम का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जीवन पर आधारित पुस्तक द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली की रचनाकार कौन है? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के जीवन पर आधारित पुस्तक द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सुमंत बत्रा, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है राम माधव, ऑप्शन सी है आर जगन्नाथन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली पुस्तक के रचनाकार हैं सुमंत बत्रा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नंदिनी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन सी है अरुणिमा गर्ग, ऑप्शन डी है रश्मि देसाई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय सेना की
महासचिव का पुरस्कार दिया गया वो है स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है? हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है केरल राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 21। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 19 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रतियोगिता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2026 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? टेनिस प्रतियोगिता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2026 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन ए है काकोगॉफ, ऑप्शन बी है आरिना सबालेंका, ऑप्शन सी है एलेना रायना, ऑप्शन डी है सोरेल गर्ग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टेनिस प्रतियोगिता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2026 में महिला एकल वर्ग की विजेता आरिना सबालेंका बनी है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कहां ऑपरेशन हाकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? हाल ही में अमेरिका ने कहां ऑपरेशन हाकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है रूस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अमेरिका ने ऑपरेशन हाकआई स्ट्राइक को अंजाम दिया है सीरिया में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।